Hello guys, welcome to my channel Live to Learn. Subscribe to my channel so you never miss an update from me, and also press the bell icon so you never miss an interesting update from me. जैसे कि आप जानते ही हैं, इंडिया में कोरोना का सेकेंड फेज आ चुका है, तो हमें हेल्दी रहने के लिए और प्रिकॉशंस लेने होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रिकॉशंस लेने के लिए सबसे पहले हमें मास्क जो कि 3 प्लाई वाला होना चाहिए, या फिर अब 3 प्लाई वाला होना ही, और साथ ही साथ अगर आप बाहर जाना सबसे ज़्यादा अवॉइड कीजिए। अगर आप जाते भी हैं तो मास्क को डबल पहनिए, इससे आपकी सेफ्टी रहेगी बहुत ही ज़्यादा। और जब भी आप कहीं बाहर से आए तो अपने हैंड वॉश अच्छे से तरीके से कीजिए पूरे 1 मिनट तक, ताकि सारी जर्म्स रिमूव हो जाए। कोशिश कीजिए कि आप आते ही अच्छे से नहा लीजिए और मैक्सिमम यूज़ कीजिए हैंड सैनिटाइज़र का। अगर आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कोरोना हो जाए तो आप पैनिक मत कीजिए, बस प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। जैसे सुबह उठ के रेगुलर योगा कीजिए, और तो और आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से विटामिन सी की टैबलेट्स खाइए जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक कीजिए और अपने फूड में फाइबर इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट है डाइट। हमें अपनी डाइट, जैसे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो हमें सुबह उठते ही मॉर्निंग में पहला गिलास 1 ग्लास वार्म वाटर लेना है, और उसमें हाफ टी स्पून लेमन जूस, हाफ टी स्पून जिंजर और कुछ ड्रॉप्स हनी के डालने हैं, और उसे इंटेक करना है, और मैक्सिमम हमें वार्म वाटर पीना है। जैसे कि आपको पता है सिनेमन और जिंजर एंटीवायरल का काम करता है, और साथ में जो हम हनी यूज़ कर रहे हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, और लेमन जूस सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट। आप इस ड्रिंक को 2 बार पी सकते हैं दिन में, और आप ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा लाइट इंटेक कीजिए, जैसे कि पोहा, इडली, डोसा, उपमा, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है। और लंच के थोड़ी देर बाद आप एक जिंजर टी पीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जो कि जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल भी होता है। में आप कुछ भी इंटेक कर सकते हैं, जैसे आप प्रॉपर पहले खाते थे, पर वेजिटेरियन खाइए, जैसे चपाती खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंटेक कीजिए, जैसे स्पिनच हो गया, और जैसे राइस भी खा सकते हैं, कर्ड खा सकते हैं, पर प्रॉपर वेजिटेरियन को ही इंटेक कीजिए। डिनर बिल्कुल ही आप लाइट कीजिए, जैसे कि सूप पीजिए या खिचड़ी खाइए, और उसके सोते समय आप एक टर्मरिक मिल्क पीजिए, जिससे हल्दी का दूध, जिससे आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। सिम्टम्स जैसे आपको हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, फीवर, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आप प्रॉपर स्टीम लीजिए, नेबुलाइज़र लीजिए, और आपको ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, तो उसके लिए आप ऑक्सीमीटर भी यूज़ कीजिए और अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कीजिए। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसमें कि आपको कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, पर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है। पॉइंट इज वैक्सीनेशन। क्या आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है कि अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हो, या अभी भी आपको लगवाना है? जैसे कि आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने 3 वैक्सीन को अलाउड किया है, जैसे कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और कोविशील्ड। पर उससे हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती, पर इंडियन गवर्नमेंट ये दावा करती है कि अगर आप 2 डोजेस लगवा लें तो आपको कोविड के बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे और आपकी कोविड के कारण डेथ नहीं होगी। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, जिससे आपकी फैमिली की भी सेफ्टी है और बाहर की भी। अपने पास के हॉस्पिटल्स में जाके बहुत ही इजीली वैक्सीन लगवा सकते हैं। उनके आरोग्य सेतु ऐप पे आप रजिस्टर करके, और अब तो 18+ वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगवाना इम्पॉर्टेंट हो गया, तो वैक्सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करेगी, और आप बहुत ही इजीली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, और आराम से अपना नंबर आने पे वैक्सीन्स लगवा सकते हैं। इससे आपको माइल्ड सिम्टम्स तो हो सकते हैं फर्स्ट डोज के बाद, जैसे फीवर वगैरह, पर वो पैरासीटामोल से ठीक हो जाएंगे। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर एक्सरसाइज अब बहुत
सिंपल कर सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज़ होगा और आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी और इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे आप मास्क पहनिए और अच्छे से आप एक्सरसाइज में जैसे योगा कीजिए, सुबह सूर्य नमस्कार, इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा। मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, चाहे 15 मिनट 20 मिनट पर अच्छे से कीजिए, या पुशअप्स कर लीजिए। ऐसी सिंपल एक्सरसाइज से आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत इंक्रीज़ होगा। और जितना ज़्यादा आप लिक्विड इंटेक करेंगे अपनी डाइट में, उतना ज़्यादा ही आपकी इम्यूनिटी जल्दी ही इंक्रीज़ होगी। और सबसे लास्ट में ये नहीं है कि अगर आपको एक बार कोविड हो चुका है तो दोबारा नहीं होगा, आपको पूरे चांसेस हैं, तो आपको बिल्कुल प्रिकॉशंस फिर भी लेने हैं। प्रॉपर मास्क पहनना है और अच्छे से हैंड सैनिटाइज करने हैं, अच्छे से करना है। और अपनी सबसे बड़ी आपको आई कैन एटीट्यूड रखना है और बहुत जल्दी ही आपको ठीक होना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी, ट्राई कीजिए कि आप घर पे ही बिल्कुल फ़ाइन हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड बहुत ज़्यादा कम है और जो ज़्यादा नीडी है उसके हेल्प करें, क्योंकि जिनको ऑक्सीजन अच्छे से रिक्वायर्ड नहीं हो रही है उनको वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमैनिटी की खातिर आपको अच्छे से बिल्कुल अपने आप की भी केयर करनी है और अपने आसपास के लोगों की भी। सो आपको जितना हो सके आप घर पे ही अपना कोविड का ट्रीटमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए। लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।